कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद से ही जिला प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है और अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी प्रशासन मुस्तैद है और निजी स्कूलों की बसों की अब चेकिंग की जाएगी। जांच के दौरान जो भी बस सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों की उल्लंघना करती पाई गई, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि 500 स्कूलों की लगभग 2600 से ज्यादा बसों की चेकिंग करने के लिए 5 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 3 स्थान गुरुग्राम शहर में हैं, जबकि एक पटौदी व एक सोहना में सुनिश्चित किया गया है। वहीं 2600 बसें प्रशासन के पास स्कूल बस के रूप में रजिस्टर्ड हैं और कई बसें नियमों का पालन करते हुए ऑन स्कूल ड्यूटी लगाई गई हैं। अगर इनमें से किसी भी बस में खामी पाई जाती है तो उसे जब्त किया जाएगा। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए भी संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा। जिला उपायुक्त ने बताया कि सोमवार से गुरुग्राम की सड़कों पर जितने भी स्कूल बस हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, जिसके लिए स्कूलों के नजदीक परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस व अन्य विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर मुस्तैद की जाएगी। ये टीम उन सभी वाहनों पर कार्रवाई करेगी जो नियमों की पालना न करते हुए स्कूल में बच्चों को लेकर आते हैं, और जो भी बच्चे इन वाहनों में आते मिले उस स्कूल की भी मान्यता रद्द करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। और जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी है उसके अभी आवश्यकता ये है कि हम उसके सारे प्रावधान हैं उनको एग्जैक्टली एनफोर्स करवाएं। तो उसके लिए हमने आज गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के संबंध में संबंधित डिपार्टमेंट्स की मीटिंग भी की है और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि स्कूल्स बसेस की चेकिंग करें और ये इंश्योर करें कि जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी है उसका ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो। तो उसके लिए हमने जो टेंटेटिवली वर्क प्लान किया है कि आने वाले 2 दिनों में सैटरडे और संडे को हमारे यहाँ गुरुग्राम में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, लगभग 500 की संख्या में, ये प्राइमरी लेवल पे भी और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मिला के 500 स्कूलें हैं। इनके जितने भी व्हीकल्स हैं, लगभग 2600 रजिस्टर्ड व्हीकल इस समय हमारे आरटीए डिपार्टमेंट के पास स्कूल बसेस के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा कुछ बसें ऐसी भी हैं जो स्कूल बस के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ऑन स्कूल ड्यूटी एज पर रूल जो है वो अगर वो सारे मानक पूरा करती हैं तो स्कूल उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो उन सभी बसों की चेकिंग हमने सैटरडे संडे यानी कल और परसों करने का प्लान किया है। इसके लिए हमने 5 जगह आइडेंटिफाई की हैं। 3 गुरुग्राम शहर में है, एक पटौदी में है और एक सोहना में है। इन 5 लोकेशंस पे इन सभी 500 स्कूल्स को कहा जाएगा कि वो अपनी बस जो है वो लेकर के आएँ। और इसमें हमारी जो टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेगा, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान रहेंगे, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर रहेंगे और आरटीए विभाग के कर्मचारी अधिकारी रहेंगे। वो टीम जो है उन स्कूल्स की बसेस की चेकिंग करेगी और उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सुरक्षित वाहन पॉलिसी में, उसके एक पॉइंट्स पे चेक करके, और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस बस को तुरंत वहीं इंपाउंड किया जाएगा। और हम इंश्योर करेंगे कि कम से कम इन 2 दिनों में जितनी भी बसें हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं स्कूलों के द्वारा, वो सारे के सारे पॉलिसी के मानकों पे खरा उतरे। इसके बाद आने वाले हफ्ते में सोमवार से हम बसों की चेकिंग शुरू करेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की आवाजाही के लिए पॉलिसी के अनुसार जो बसें चेक की गई हैं उनके अलावा कोई और व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो उस स्कूल पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि जैसा पता था कि कल ईद की छुट्टी थी, उसके बाद भी वो स्कूल ऑपरेशनल हो रहा था और जिसकी वजह से वो बाद में हादसा भी हुआ। तो अगर आने वाले समय में इस प्रकार की कोई इंसिडेंट गुरुग्राम जिले में मिलती है तो जो स्कूल संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए हम सरकार को या एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने सभी स्कूल्स को हिदायतें भी जारी की हैं और मैं उनको लेटर भी लिख रहा हूँ कि वो जो हमारा छुट्टियों का स्कूल्स की हॉलीडेज का, गवर्नमेंट हॉलीडेज का शेड्यूल है, उसको एग्जैक्टली फॉलो करें। सूचना मिली है कि ईद की छुट्टी होने के बाद भी बच्चों को स्कूल बुलाया गया था। ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगने के साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार छुट्टी करना सुनिश्चित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे हमने इस वक्त कई टीमें गठित कर रखी हैं जो स्कूल में जा कर के लगातार चेकिंग कर रही है। खासकर ये छोटे स्कूल हैं, वहाँ के व्हीकलों को चेक किया जा रहा है, उनकी फिटनेस चेक की जा रही है और ड्राइवरों की जो लाइसेंस है उनको भी चेक किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो जिसकी गलती पाई जाएगी तो उसका चालान किया जाएगा और जो पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा हम जितने भी रोड सेफ्टी के जितने भी नियम हैं उनकी पालना इनसे करवा रहे हैं और एक अवेयरनेस कैंपेन भी हमारा चल रहा है जो जगह जगह जा कर के स्कूल के जितने भी ट्रांसपोर्ट मैनेजर हैं उनको ये गया है कि जब अवेयर किया जा रहा है कि जब भी आप गाड़ी में स्कूल को छोड़ने जाएं तो उससे पहले उनका एल्को जो है मीटर से उनका टेस्ट किया जाए और उनकी रिपोर्ट हमें आरटी विभाग को दी जाए। सर अब तक बात करें कितने स्कूलों को नोटिस दिया जा चुका है और चलान कितने स्कूलों के चलान? हमने 193 व्हीकलों की हमने फिटनेस चेक करी है और तकरीबन अभी तक हमने कम से कम 150 के करीब हमने चलान किए हैं। लगातार अभियान जो है वो आरटीओ विभाग के वो द्वारा अभी भी चल रहा है चलान, अभी भी विभाग चल रहा है। सर इक्विपमेंट्स की बात करें, बस में फिटनेस की बात हाँ करें, वही कह रहा हूँ, जो एमवीएफ के जितने भी नियम है, रोड सेफ्टी के जितने भी नियम है उनको सख्ती से लागू किया जा रहा है। लगातार स्कूल के साथ प्रशासन की बैठक होती है, क्या कुछ गाइडलाइंस उसमें समय समय पर हम रोड सेफ्टी मीटिंग में भी सभी को ही ये अवगत कराते हैं कि आप रोड सेफ्टी नियमों का पालन करें और इसमें हम अपना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उसके तहत उनका मॉनिटरिंग भी करते हैं। सर स्कूल की बस के अलावा स्कूल के जो वाहन हैं उनके अलावा निजी वाहन जो है वो स्कूलों में देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा मात्रा में उन वैनों में भरे जाते हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई? हाँ, उन पर हमने काफ़ी चलान किए हैं। इस दौरान हमने जो प्राइवेट व्हीकल है जो स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे वो ले जाते हैं उनके खिलाफ हमने काफ़ी चलान करे हैं। आपको बता दें इस दुखद हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और कार्रवाई करने की बात कही है। इस साल अब तक जिले में 195 स्कूल बसों की चेकिंग की गई है जिसमें से 150 बसें नियमों को दरकिनार करती मिली जिन पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी किए गए हैं। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।